Hello everyone. In this lecture we will be discussing the major features of pre-1991 industrial policy. तो 1991 से पहले जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके क्या मेजर फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन टू इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो प्रोटेक्शन मिली इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, लोकल इंडस्ट्रीज़ को शेल्टर मिला from international competition by introducing partial physical ban on import of producer and high import tariff। तो भाई जो import tariff करने से क्या हुआ, लोकल इंडस्ट्री को एक शेल्टर, एक मतलब प्रोटेक्शन मिला इंटरनेशनल कंपटीशन में, क्योंकि एक बैन लगा दिया गया इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट, भाई अब इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे हम बाहर से, तो दिस इनकरेज द इंडियन इंडस्ट्री टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई इंपोर्ट सरकार ने क्या करा कि इंपोर्ट को जो है कम कर दिया, तो अब इंपोर्ट नहीं होगा तो इंडियन इंडस्ट्री जाहिर सी बात है फ़ॉरेन के साथ एंगेज नहीं होगी और वो अपने खुद ही कोशिश करेगी मैन्युफैक्चर करने के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को। सो देयर वाज अ रेडी मार्केट फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, दूसरा देखिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, so government use its import policy for healthy development of local industries. During the first few years after independence, the country was facing a shortage of foreign exchange। तो कंट्री जो है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को फेस आउट कर रही थी, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, तो इसलिए सरकार ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को इनिशिएट करा ताकि प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट गुड्स को इनकरेज करा जाए, प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स को इनकरेज करा जाए। तो ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, ठीक है। देन व्हाट अदर फीचर्स, देखिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेटअप अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो ज़रूरत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ़ डेवलपमेंट बैंक्स को सेटअप किया गया। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक इज़ टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो मेन प्रिंसिपल था, जो मेन फोकस था डेवलपमेंट बैंक्स का, वो यही था कि प्रोवाइड करें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्रोवाइड करा जाए। और डेवलपमेंट बैंक का यही रोल था कि प्रमोट करे ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करें इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI डेवलपमेंट बैंक 1948। देन वी हैव इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1955। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI 1964। इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1971, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। तो दीज वर द डेवलपमेंट बैंक्स एंड टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड द मेजर रोल इज़ टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल ओवर इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे कैसे कंट्रोल किया गया? So Indian industries were highly regulated through legislations। Indian industries को regulate किया गया through legislation such as Industrial Licensing, MRTP Act 1969। So these legislations restricted the production, expansion और pricing of output, इन सबको restrict करा और इस तरह से control करा Indian industries पे। Then what else? Regulations on foreign capital under the Foreign Exchange and Regulation Act, FERA। तो regulation on the foreign capital under the foreign exchange, मतलब regulation करा foreign capital पे, through which act? Foreign Exchange and Regulation Act। So FERA restricted the foreign investment in a company up to 40%। सो दिस इंश्योर्ड भाई 40% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इससे क्या इंश्योर हुआ? कंट्रोल हुआ कंपनीज में विद फॉरेन कोलैबोरेशन रिमेंड, और जो फॉरेन कोलैबोरेशन है रिमेंड इन हैंड्स ऑफ इंडियंस को बेनिफिट हुआ।
So these restrictions were also imposed on technical collaboration and repatriation of foreign exchange by foreign investors. Next we have encouragement to small scale industry. So government ने encourage करा small scale industry को. कैसे encourage करा? By providing number of support measures for its growth. Policy measures addressed for requirement of small scale industry like credit, marketing, technology, credit, marketing, technology, entrepreneurship, development, fiscal, financial and infrastructural support मिली. And lastly, emphasis on public sector. So government made huge investments in providing infrastructure and basic facilities to industries. So this was achieved by establishing public sector enterprises in key sectors such as power generation, capital goods, heavy machineries, banking, telecommunication. तो गवर्नमेंट ही तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो बेसिक फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है. तो जैसे कि पावर जनरेशन, कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरीज. सो आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे प्री 1991 से पहले के. ओके.